अस्सलाम वालेकुम, मैं सर सुहेब और आज जो है हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रोनाउन को देखा था, प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन की टाइप्स। आज जो है हम एडजेक्टिव के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करते हैं। ठीक है, जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, अगर इसमें हम एडजेक्टिव लगाएं तो वो होगा गुड। शी इज़ अ गुड गर्ल। अब ये गुड ने क्या किया? गर्ल की मायने में इजाफा किया, तो ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। इसके अलावा एडजेक्टिव किस लिए इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वांटिटी, क्वालिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, एडजेक्टिव इसके अलावा क्या करता है? क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रॉपर्टी के बारे में बताता है किसी नाउन और प्रोनाउन की। तो आज हम बारी बारी इन तीनों चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वालिटी। क्वालिटी अब जो है दो तरीके की होती है, एक गुड क्वालिटी और एक होती है बैड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी में हमारे पास मैंने तीन एग्जांपल्स आपके सामने लिखी हैं। एक है ब्यूटीफुल, एक है ब्रेव और एक है हैंडसम। इट इज़ नॉट हैंडसम, डी जो है साइलेंट होता है, इट इज़ हैंडसम। ठीक है, और जैसे कि मिसाल के तौर पे ही इज़ अ ब्रेव बॉय, वो एक बहादुर लड़का है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, ही इज़ अ हैंडसम बॉय। ये सारी क्या हो गई? गुड क्वालिटीज़ हो गई। और बैड क्वालिटीज़ में अगर देखें, ही इज़ अगली या फिर ही इज़ स्टूपिड। तो इस तरह की जो है हम एग्जांपल्स मैंने सामने आपके लिखी हुई हैं जिससे आप समझ सकते हैं इसको। और इसके अलावा भी बहुत सी एग्जांपल्स इस्तेमाल होती हैं गुड और बैड क्वालिटी इस्तेमाल करने के लिए। या फिर ही इज़ अ बैड पर्सन, तो ये सारी हमारी जो है बैड क्वालिटीज़ में आ जाता है। समझ आ गई आपको? गुड एंड बैड क्वालिटी, दो तरीके की क्वालिटीज़ हमारे पास होती हैं। प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी हमारे पास जितने भी कलर्स होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी कहलाते हैं। जैसे कि ब्लैक, ब्लू, रेड, किसी भी सेंटेंस में अगर हम जो है कलर की बात कर रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी कहलाता है। अब अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो क्वांटिटी हमारे पास दो तरीके की होती है। एक होती है डेफिनेट क्वांटिटी और एक होती है इनडेफिनेट क्वांटिटी। डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है? अगर आपने लास्ट प्रोनाउन की वीडियो देखी थी तो उसमें मैंने ये बात बताई थी कि डेफिनेट उस चीज़ को कहा जाता है जो हमें मालूम हो, और इनडेफिनेट उस चीज़ को कहा जाता है जो हमें मालूम ना हो। अब डेफिनेट में हमारे पास कौन कौन से आ जाती हैं क्वांटिटी? एक होती है कार्डिनल नंबर और एक होती है ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर की बात करें तो ये हमारी जो सिंपल काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारी जो है क्या कहलाती है? कार्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ऑर्डिनल नंबर की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह जब हम अरेंज करते हैं तो ये जो है ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब इनडेफिनेट क्वांटिटी की बात करें तो इसमें मैनी, मच, फ्यू और लिटिल। तो अब मैनी, मच, फ्यू और लिटिल, इन सब में डिफरेंस क्या होता है? मैनी कब लगाते हैं, मच कब लगाते हैं? अब मैनी और मच में डिफरेंस क्या होता है? मैनी हम उस चीज़ के साथ लगाते हैं जिसे हम काउंट कर सकें। अब इसमें आ जाता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, ये उनके साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हमारे एक रूम में बहुत सारी बुक्स हैं जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन एक ऐसा वक्त ज़रूर आएगा कि हम उन सबको काउंट कर लेंगे, तो वो काउंटेबल में ही आती है। ठीक है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? देयर आर मैनी बुक्स इन द रूम। ठीक है, और अगर हम किसी ऐसी चीज़ की बात करें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? मच लगाएंगे। मिसाल के तौर पे देयर इज़ मच वाटर इन द टैंक। ठीक है, फ्यू और लिटिल की बात करें तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है। फ्यू उन चीज़ों के साथ लग जाएगा जिन्हें हम गिन सकते हैं, और लिटिल उन चीज़ों के साथ लग जाएगा जिन्हें हम गिन नहीं सकते। मिसाल के तौर पे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे थोड़े से दोस्त हैं। ठीक है, और या फिर देयर आर फ्यू बुक्स इन माई होम। और अगर लिटिल की बात करें तो देयर अ लिटिल वाटर इन द ग्लास। ठीक है, ग्लास के अंदर थोड़ा सा पानी है। तो ये डिफरेंस होता है मच, मैनी और फ्यू और लिटिल में। तो एडजेक्टिव की डिग्रीज की बात करें अगर, तो ये तीन तरह की डिग्रीज होती हैं इसकी। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री। अब अगर हम बारी बारी इन तीनों को देखें तो क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री में हम जो है सिर्फ एक नाउन की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे ही इज़ अ गुड बॉय, तो इसमें हमने क्या सिर्फ एक ही नाउन के बारे में बात की। तो इसमें सारे आप एग्जांपल्स मैंने कुछ सामने लिखी हैं, देख सकते हैं, बिग, शॉर्ट, गुड, बैड, मैनी। अब कंपैरेटिव डिग्री की अगर बात करें तो ये वो डिग्री होती है जिसमें हम दो नाउन्स को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। जैसे कि अली इज़ बेटर दैन असलम। अब मैंने क्या किया? एक नाउन को सेकंड नाउन के साथ जो है मैंने कंपेयर कर दिया।
तो ऐसी डिग्री जिसमें हम जो है दो नाउन्स को आपस में कंपेयर करें वो कंपैरेटिव डिग्री कहलाती है। अब अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो इसमें हम क्या करते हैं, एक नाउन को हम पूरे ग्रुप या मिसाल के तौर पर पूरे किसी स्कूल के साथ जो है कंपेयर करते हैं, यानी कि शी इज़ द बेस्ट स्टूडेंट इन द होल स्कूल, और पूरे स्कूल की सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। तो अब मैंने क्या किया, एक नाउन को जो है या फिर एक प्रोनाउन को मैंने जो है पूरे स्कूल के साथ जो है कंपेयर कर दिया। तो ऐसी डिग्री जिसमें हम जो है सिर्फ एक नाउन या प्रोनाउन को पूरे जो है किसी ग्रुप के साथ जो है कंपेयर कर दें तो वो सुपरलेटिव डिग्री कहलाती है। इसमें आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। अब जो पॉजिटिव डिग्री में बिग था, कंपैरेटिव में बिगर था, सुपरलेटिव में वो बिगेस्ट हो गया। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मैनी, मोर, मोस्ट। अब इसमें क्या होता है, डिग्रीज़ में आप लोगों को कुछ डिग्री जो है वो बिल्कुल याद ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जो है कुछ डिग्रीज़ तो इस तरह है जैसे बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो इनमें इतना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जैसे गुड है तो इसका बेटर और बेस्ट ये आपको याद करना पड़ेगा, बैड का वर्स, वर्स्ट, मैनी का मोर और मोस्ट। तो ये कुछ डिग्रीज़ जो है आप लोगों को याद करनी पड़ती हैं। अब लास्ट में मैंने बिल्कुल एक लाइन लिखी हुई है जो है सिंगल सिलेबल और मल्टीपल सिलेबल। अब ये सिलेबल का मतलब क्या होता है, अब मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल जब आप कहते हैं तो इसमें 3 स्टॉप्स लगते हैं, जैसे कि ब्यूटीफुल, और ये जब जब स्टॉप लगता है तो ये सिलेबल कहलाता है। अब ऐसे ही अगर हम गुड की बात करें, गुड, तो इसमें कहीं पे भी स्टॉप नहीं आ रहा, जबकि ब्यूटीफुल में हमारे पास 3 स्टॉप आ रहे हैं। हैंडसम की बात करें तो हैंडसम, तो इसमें क्या आ गए, 2 सिलेबल आ गए। तो ये सिलेबल कहलाते हैं जब जब हमारे पास किसी वर्ड में ये स्टॉप जो बीच में आ रहा है, जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, तो इसमें क्या हुआ, ये तीनों स्टॉप्स हमारे सिलेबल कहलाए। अब जब जब हमारे पास मल्टीपल सिलेबल्स आ जाते हैं किसी एडजेक्टिव में तो उसको हम किस तरह से चेंज करते हैं, जैसे अभी पॉजिटिव में वो ब्यूटीफुल है तो वो कंपैरेटिव में हो जाएगा मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव में हो जाएगा मोस्ट ब्यूटीफुल। समझ आई आप लोगों को, जब जब हमारे पास मल्टीपल सिलेबल्स आते हैं तो उसको हम इस तरह से डिग्रीज में चेंज करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को एडजेक्टिव के बारे में समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।